लाइव स्टार्ट। नमस्कार। डिवाइन इवनिंग टू एवरीवन। शाश्वत योग सभा के इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शाश्वत योग सभा जो कि योग हमारी भारतीय प्राचीन संस्कृति है, उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सब लोगों के सामने लाने का प्रयास करती है। और ये मंच, ये संस्था योग साधक और योग प्रेमी और आम जनता को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करती है। और यहाँ पर इस मंच पर हर गुरुवार भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत जो भी विशेषज्ञ काम करते हैं उनको हम यहाँ आमंत्रित करते हैं और उनसे ज्ञान और उनका अनुभव हम सुनते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर देवयानी जोगी जी, जो कि अहमदाबाद से है। मैम नेचुरोपैथ डॉक्टर है, आप स्पिरिचुअल कंसल्टेंट भी है, स्किन और हेयर थेरापिस्ट है, ट्रेडिशनल योगा थेरापिस्ट, मर्म चिकित्सक और क्रिस्टल एंड पिरामिड हीलर है। डॉक्टर देवयानी जी मतलब नारी के अलग अलग जो भी समस्याएं हैं उनका हल प्राकृतिक रूप से कैसे लाया जा सके उसके बारे में भी बहुत अच्छा काम करती है। आप YouTube पर जाके सुनेंगे नारी बैक टू नेचर, तो वो भी, उसमें भी बहुत सारे वीडियोस हैं, वो भी कभी जाके देखिए। और आज उनका वो हमारे साथ जो त्रिदोष है, वात पित्त कफ, उनके बारे में हमारे से ज्ञान साझा करेगी। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त कफ हमारे भौतिक शरीर के 3 महास्तंभ है। उसमें अगर संतुलन है तो हम स्वस्थ है, प्राकृत है, और उसका संतुलन बिगड़ जाता है तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तो आज डॉक्टर देवयानी जी हमारे साथ हमारी वय के अलग अलग अवस्था के अनुसार कौन से दोष का प्राधान्य होता है और उसमें हमें कैसा आहार विहार करना चाहिए उसके बारे में हमें जानकारी देंगी, कि जिससे हम स्वस्थ रह सके। और जो दिन और रात के अलग अलग समय है उसमें भी कौन कौन से दोष का प्राधान्य रहता है, तो उस हिसाब से हमें हमारे आहार विहार मतलब क्या खाना पीना है और क्या एक्शन लेना है, वो सब हमें समझाएंगी, तो उस हिसाब से हम स्वस्थ रह सकते हैं। और मनुष्य का जब भी जन्म होता है तो उसकी प्रकृति तभी से तय होती है जो उसकी मृत्यु तक एक ही रहती है। कुछ अलग रोग हो तो वो चेंज होती है, तो उस प्रकृति के हिसाब से भी क्या क्या हम ध्यान रख सकते हैं कि जैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज हम डॉक्टर देवयानी जी से जानेंगे। डॉक्टर देवयानी जोगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस सत्र को आगे बढ़ाने से पहले एक परंपरा है कि हम यहाँ एक भजन सुनते हैं। आज हमारे इस सत्र में एक भजन, सुंदर सा भजन लेके आ रही है योगिनी शिल्पा जी, जो कि मेरठ से है। उन्होंने गांधी भवन और मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा से योगा की ट्रेनिंग भी ली है। तो शिल्पा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिल्पा जी, नमस्कार सभी को। मुझे ये अवसर देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद शाश्वत योग सभा से। भजन है जीवन खत्म हुआ तो। जीवन खत्म, आई एम ऑडिबल? यस मैम। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया।
मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, तब इस बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। खा मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता, वापस बेरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। फुर्सत के वक्त में भी सुमिरन का वक्त न निकला, फुर्सत के वक्त में भी सुमिरन का वक्त न निकला। तब वक्त जब वक्त तंग आया, उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा। जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। आयु ने भी जब मेरे हथियार फेंक डाले, हाँ आयु ने भी जब मेरे हथियार फेंक डाले। यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जी, बहुत बढ़िया भजन। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर देवयानी जोगी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना ज्ञान हमसे साझा करें। सो वेलकम डॉक्टर देवयानी जी। नमस्कार। सबसे नमस्कार। पहले सभी को जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है, योग शाश्वत जो सभा और पीएमसी गुजरात दोनों ने कोऑर्डिनेट करके ये जो बहुत ही अच्छा सा प्लेटफॉर्म रचा हुआ है कि जिसपे हम हमेशा हेल्थ के बारे में और दूसरा ऐसी सारी बातें करें कि जिससे हमारा नॉलेज भी विजडम, क्योंकि देखिए एक बात हमें हमेशा ध्यान रखना है, अगर हमारे पास विजडम होगा, नॉलेज होगा, तो हम और भीतर की ओर जा सकते हैं। बिकॉज वी हैव अ टू बॉडीज, एक है स्पिरिचुअल बॉडी और एक है फिजिकल बॉडी। तो अगर स्पिरिचुअल हमारा बढ़े, ज्ञान अगर हमारा बढ़ेगा, विजडम अगर हमारा बढ़ेगा, तो हमारे फिजिकल पे जो भी तकलीफ आ रही है वो आप बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हो। और जैसे इन्होंने बहुत ही अच्छा सा भजन गाया शिल्पा जी ने, जीवन है, यानी हम हमेशा ऐसा ही करते हैं कि जब जन्म होता है, जन्म से लेके हमारा वात पित्त कफ, ये आज का टॉपिक भी हमारा वही है, राइट। हम कभी ऐसा नहीं सोचते कि बचपन में हमें ये नहीं करना चाहिए, अरे हम तो बाद में करेंगे, जब बुढ़ापा आएगा तब हम ध्यान करेंगे, बुढ़ापा आएगा तब हम कुछ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब जीवन बीत जाएगा तो हम उस टाइम जब आएगा तब कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने भजन से हमें एक कंक्लूजन दे दिया जो मेरा आज टॉपिक है, राइट। तो सबसे पहले
आज का जो टॉपिक है, अब मैं सीधा बोलूंगी आप लोगों को कि अगर बीमारी आती है तो हम क्या करते हैं? सीधा जाते हैं आयुर्वेद डॉक्टर के पास या नेचुरोपैथ डॉक्टर के पास। जब आप जाते हो तो वो चेक किया जाता है कि आपका वात बढ़ गया है, आपका पित्त बढ़ गया है, या आपका कफ बढ़ गया है। अब ये कानों में हमेशा ये 3 वर्ड्स हमेशा सुनने को मिलता है, लेकिन है क्या ये, वो समझना बहुत जरूरी है। जब आप रूट को जानोगे तो आप खुद समझ सकते हो कि रूट जान गए हो तो मेरी डिजीज क्या है, क्या वो डिजीज के पीछे का कारण क्या है, वो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे कि त्रिदोष है, लेकिन बेस है आयुर्वेदा। सो आयुर्वेदा संस्कृत वर्ड है आयुष प्लस वेद, जीवन का विज्ञान। हमें जीवन का विज्ञान, साइंस बिहाइंड क्या है, हमारी भीतर की और बाहर की, मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिट, हम तीनों पे वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली आयुर्वेद केवल भीतर की ओर यानी कि फिजिकल की ओर ही ध्यान रखता है। हमारा इमोशंस, हमारा स्पिरिचुअल, हमारा मेंटल, सभी पे वो कार्य करता है और उसी से हमें बाहर निकलना है। तो जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा, प्रपंच। प्रपंच का मीनिंग है ये जीवन, ये जग। लेकिन अगर आप भीतर की ओर जाओगे तो सुनने को मिलेगा प्रपंच का मीनिंग है 5 एलिमेंट, पंच महाभूत। ये जो ब्रह्मांड है वो पंच महाभूत से है, और ये जो भीतर का ब्रह्मांड है, शरीर के भीतर का जो ब्रह्मांड है, वो भी पंच महाभूत से बना हुआ है। और ये पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत से ही हमारे तालमेल होते हैं। और उसी में से 3 एनर्जी, हम दोष नहीं कह सकते, 3 एनर्जी है, वो है हमारी वात, पित्त, कफ। तो ये जो पंच महाभूत के साथ ही हमारी ये 3 प्रकृति, 3 एनर्जी भी कनेक्ट में है। जैसे कि अगर आप वात की बात करें तो वात भी 2 तत्वों से बना हुआ है, आकाश तत्व और वायु तत्व से बना हुआ है। पित्त की बात करेंगे तो पित्त है जो अग्नि तत्व और जल से बना हुआ है। और अगर आप कफ की बात करोगे तो वो है जल और पृथ्वी के तत्व से बना हुआ है। सो इन शॉर्ट में कहने का तात्पर्य है कि पंच महाभूत से हम जो बने हुए हैं, ब्रह्मांड से जो एनर्जी मिलती है और भीतर से जो एनर्जी मिलती है, वही एनर्जी हम आपले करते, इन एंड आउट करते रहते हैं। जो आप ब्रीद इन लेते हो, ब्रीद आउट लेते हो, वो पित्त है। जब आप मुस्कुराते ध्यान करते हो, जब हंस के आप सोच लेते हो, फियरलेस बन जाते हो, तब आप वात की तरफ जाते हो। और जब आपको ठहराव आ जाता है, समझ में आ जाता है व्हाई इट्स हैपनिंग विथ मी, क्यों साथ ये सब कुछ हो रहा है मेरे साथ, देन यू बिकम अ कफ पे चले जाते हो। तो ये सब कुछ एक कनेक्टिंग में है। लेकिन हम हमेशा ये सुनते रहते हैं आपका वात दोष है, आपका पित्त है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे डीएनए जेनेटिक वे से हम माता पिता के द्वारा, हम प्रकृति जो हमें मिलती है जन्म से, हमारी एक प्रकृति होती है। आइदर आप वात प्रकृति के होते हो, आइदर आप पित्त प्रकृति के होते हो, या फिर आप कफ प्रकृति होते हो। लेकिन 4 चीजें याद रखनी है। अगर आपको स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, तो 4 चीजें पे पूरा आयुर्वेद है। और 4 चीजों पे ही आपकी हेल्थ की एक पूरी लिस्ट बनी हुई है। वो है आहार, विहार, आचार और विचार। अगर ये 4 पिलर है, शरीर रूपी को अच्छा रखना है, तो ये 4 पिलर को अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हो, क्या मैं सोच रही हूँ, क्या मेरे लाइफस्टाइल है, क्या है मेरा फूड हैबिट्स, राइट, और किस तरह से मैं जजमेंट कर रहा हूँ, क्या मैं योग प्राणायाम आसन कर रही हूँ, क्या मैं ध्यान कर रही हूँ, मेरा रिलेशनशिप कैसा है, मेरा गुण, सत्व गुण, तमोगुण, रजोगुण किसमें है, कौन सा कलर मुझे ज्यादा भाता है, या फिर मेरी एक्टिविटी क्या है, वो आपको पता चल जाएगा ये 4 पिलर से। तो अगर आप ये 4 पिलर को फोकस करते हो तो आपको खुद को पहचान में आ जाएगा कि हमारा जो प्रकृति में जो बोल रही हूँ उसे बोलते हैं दोष, बोलते हैं कोई, लेकिन मैं दोष नहीं बोलती, मैं बोलती हूँ एनर्जी। आपके भीतर में
वात की एनर्जी, पित्त की एनर्जी और कफ की एनर्जी। अब मेन होता है कि कैसे पता चले कि हमारा वात है, पित्त है या कफ है, कैसे पता चले। बहुत सिंपल बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द हम जनरल पीपल के साथ बात कर रहे हैं, तो मैं जनरल से ही बताऊंगी कि अगर वात प्रकृति वाला है तो दे आर वेरी लाइक बहुत टॉकेटिव होगा और एनर्जी वाला होगा। यानी कि अगर आप पार्टी में जा रहे हैं तो सबको हाय हेलो फेमस हो जाएगा वो। यानी कि चंचल वायु, हाँ, उसके भीतर में क्या होगा, वायु बड़ा होगा। तो क्या करेगा वायु, वात क्या करता है, वायु क्या करता है, जहां पे भी जाएगा वो मूवमेंट बहुत जल्दी से दिखा देगा और सभी जगह पे हाय हाय, हाँ क्या नाम बोला, अच्छा अच्छा तुम्हारा नाम निशा, ओ हाय हाय निशा, अच्छा रूपल कैसी है, कैसी है। सो दैट पर्सन इज लाइक वेरी लाइक टॉकेटिव होगा, लंबा चौड़ा होगा। तो इस तरह से वो हमेशा इंटरेक्ट सबके साथ करेगा, लेकिन ध्यान किसी के ऊपर नहीं गया, बात बहुत करेगा। यानी पूरी अगर पार्टी होगी तो उसमें उसका चैटरिंग चलता होगा, तो समझ में आ जाएगा ये इंसान कौन है, वात प्रकृति का है। बहुत लंबा घना होगा, बहुत अच्छी तरह से बात करेगा, लेकिन फोकस किसी के ऊपर नहीं होगा। हाँ, बातों पे ध्यान होगा उसका, बट इमीडिएटली सबके पीछे भागता भी रहेगा, राइट। वो है वात प्रकृति वाले। दूसरे है पित्त प्रकृति वाले। अब वही पार्टी में हम जाते हैं तो जो पित्त वाला होता है वो फोकस करता है, अच्छा हाय निशा, आई वांट टू टॉक विथ यू, मुझे तुमसे बात करनी है। ओके हाय आशा, मुझे कल के बारे में बात करनी है। दे आर वेरी फोकस। जो काम उसको है, जिस काम के लिए वो पार्टी में गया है, उसको पता होता है, नॉट टू मच। यानी कि पित्त वाला बहुत फोकस में रहता है, जजमेंट बहुत प्रॉपरली करता है कि मुझे यही कार्य करना है। बातें वो भी करता है, लेकिन उसका जो थर्ड आई होता है, उसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो सारा क्लियर होता है, किस तरह से मुझे काम करना है। हाँ नो डाउट वो हीट बहुत, यानी एंगर हो जाता है कि अगर किसी को नहीं पता चलता है, शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, लेकिन थोड़े वक्त के बाद क्या हो जाता है, वो काम डाउन भी हो जाता है। तो दे आर वेरी, किस तरह से पित्त प्रकृति के कहलाए जाते हैं। और कफ प्रकृति, कफ का मतलब है जब वो पार्टी में जाते हैं, सोलो पे नहीं रहते हैं, सबको मिला के जाते हैं। हाय कैसे हो, बढ़िया, बहुत अच्छा सा लगा। कोई एक स्पेसिफिक पर्सन पे बात नहीं करते, ना ही किसी के साथ चटर चटर करते हैं, ग्रुप को लेके काम करते हैं। सभी जगह जाएंगे, प्यार देने का बात करेंगे, खुल के बात करेंगे और बहुत धीरजता के साथ सुनने की काम करेंगे, क्योंकि लिसनर भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपको समझ जाएगा कि वात जो होता है वो वायु कहीं पे भी ठहरता नहीं है। हमारे शरीर में भी वायु जहां जहां जाएगा, मोबिलिटी, हाँ, स्थिरता नहीं होगी उसके में। तो आपको कहाँ पे दिखाई देगा वायु, तो ये जो वायु है हमारे स्थान डिसाइड किए होते हैं। जैसे हमारे शरीर में पंच महाभूत, पंच प्राण भी दिए गए हैं। तो ये जो प्राण है उसमें भी ये सारे दोष बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। क्यों दोष, बिकॉज ये तीन है, वात पित्त कफ, इसलिए त्रिदोष बोला जाता है इसे। तो ये जब स्थान कहाँ कहाँ रहेगा, तो सबसे ज्यादा जो वात वाला होगा क्या करेगा, नाभि के नीचे का एरिया, वहां पे कॉलन है, इंटेस्टाइन लार्ज है, वहां पे उसका स्थान होता है। यानी कि वायु यानी कि घूमता रहता है, एक जगह पे टिकता नहीं है। तो आपने देखा होगा प्रॉब्लम्स वायु के कैसे कैसे आते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। फिर पित्त का जो होता है उसका स्थान कहाँ है, उसका रहता है नाभि के ऊपर और चेस्ट के बीच में रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन पे वो कार्य करता रहता है। और अगर कफ के बारे में पहुंचूं तो कफ है छाती से ऊपर की तरफ, गला है, यानी कि वो ठहराव, जब बोलते हैं ना विशुद्ध चक्र, विजडम, कॉन्सेंट्रेशन उसका होता है, धीरजता होती है, तो वो पूरा कहाँ पे वर्क करता है, यहाँ पे स्थान उसका ग्रहण होता है। तो इस तरह से वो क्या होता है, बैलेंस में सारे लोग काम करते हैं। लेकिन अब आप बोलोगे ये सब कुछ जान लिया, लेकिन बीमारी क्यों आती है, जब कोई प्रकृति विकृति में आ जाती है। जैसे कि आपका जन्म से, आप जन्म वात प्रकृति के या पित्त प्रकृति के, वो आपके मदर फादर या आपके
सारा मिलता है आपको, डीएनए जेनेटिक से मिल रहा है। लेकिन अगर आपका आहार विहार, अगर आपकी लाइफस्टाइल ज्यादा एंग्री वाली है, ज्यादा फटाफट वाली है, ज्यादा ठहराव वाली है, या आप बहुत एसिडिक फूड खा रहे हो, या फिर आप बहुत ही स्पाइसी फूड खा रहे हो, तो क्या होगा, वो कौन सा डोमिनेंट, यानी कि वात आप हो, एग्जाम्पल समझ लीजिए, वात आपकी खुद की प्रकृति है, एनर्जी खुद लेके आए हो वात की। अब आप क्या कर रहे हो, आइदर आपका एसिडिक बहुत है, यानी कि आप फोकस भी बहुत करते रहते हो कार्य में, बोलते भी हो, फोकस भी बहुत करते रहो, या फिर आप जो कार्य करना है उसके पीछे इनटू इट होके गुस्सा भी उतना ही है, राइट। और फिर कभी कभी धीरजता भी है। आइदर एक आपकी विकृति हो सकती है या दो भी हो सकता है। तो कभी आपने को देखा होगा 3 दोष हो गए, आइदर आपको वात के साथ पित्त कफ भी मिल जाता है, डोमिनेंट हो जाता है, या फिर किसी को वात कफ पित्त वात ऐसा भी मिल जाता है। तो जब आपका खुद का जो होता है, प्रकृति जो होती है, एनर्जी खुद की होती है, वो आपको खुद को पता चल जाती है कि अगर आप वात वाले हो तो यू आर सभी के साथ घुल मिल। तो एक ही ध्यान रखना है, स्पेस, आकाश और वायु। अब आकाश कैसा होता है, खुला होता है, अपने आप में बहुत ही फ्री माइंडेड होते हैं, कुछ ऐसा नहीं सोचते क्या किसको क्या लगने वाला होता है, बोलते हैं इजी गोइंग होते, जहां पे भी जगह मिल जाती है स्क्वीज करके। अगर 3 जगह की जगह बैठने की है, वो धीरे से आएगा, बातचीत करेगा और धीरे से बैठ जाएगा, आपके पास बैठ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कहने का है कि स्पेस अपने आप कर लेगा, वो कहीं हड्डियों में हो, वो कहीं ना कहीं वो अपने आप स्पेस बना लेगा, राइट। लेकिन जब वहां पे कहीं गड़बड़ी आ जाती है, विकृति आ जाती है, तब प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। अब ये सारे प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, माइंड से। और आयुर्वेद में केवल फिजिकल को नहीं, साइकोलॉजिस्ट भी तरह से देखा जाता है, मेंटल से भी देखा जाता है और स्पिरिचुअल वे में से देखा जाता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ओके आप इस तरह से दिख रहे हो, दैट मीन्स आपको हम ट्रीट किए करेंगे। रोग एक होता है, बट उसका प्रकृति देखने में आता है, उसकी विकृति देखने में आता है और उसके बाद उसको ट्रीट करने में आता है। तो बात ये होगी कि अगर मान लो कि आपको लग रहा है कि हम कैसे जाने कि हमारी विकृति हो गई है, तो देखिए अगर आप वात प्रकृति के हो तो जैसे मैंने बोला, बहुत लंबे चौड़े आपका होगा, हाथ लंबे होंगे, पैर लंबे, हाइट बड़ी होगी, दांत बड़े होंगे और क्रॉस, कहीं कहीं आपने देखा हो कि दांतों के बीच में क्रॉस जैसा भी, ओवरलैपिंग क्रॉस जैसा भी दिखने को मिल रहा है, और बहुत चटर चटर कर रहे हैं। प्रोफेशनल आपका हो सकता है, उसमें कैसा होगा कि आप हर एक के ऊपर तो ध्यान रखते हो, ध्यान भी रखते हो, तो टीचर से आपको पता चलता है। अब आता है फिर भी मेरी जो है कोल्ड है, क्योंकि वायु, ठीक है, ठंडा, उसका रुक्ष, ड्राइनेस, वो वात के रिलेटेड में आता है। लेकिन मान लो अब हम खान पीन में क्या कर रहे हैं, ठंडा पदार्थ खा रहे हैं, खान पीन में क्या रहे, जो स्पाइसीज है, ऑलरेडी वायु क्या है, घूमने वाला है, ऑलरेडी वो क्या है, कोल्ड, और वो है। अगर हम बहुत स्पाइसेस खा रहे हैं, अगर हम ठंडा खा रहे हैं, राइट, तो क्या होगा, हमारी विकृति में चला जाएगा। अगर हम सोते ही रहे, क्योंकि कफ कैसा होता है, रिलैक्स होता है, तो अगर आप सुबह उठते हो और आप रिलैक्स में सब कुछ काम कर रहे हो, तो वो क्या होने लगता है, आपकी वात प्रकृति है, लेकिन डोमिनेंट कौन हो जाएगा, कफ हो जाएगा। तो कफ का मीनिंग जल, राइट, भूमि की तरफ, कीचड़, तो वो क्या करेगा, बैठने का काम करेगा। अब इसमें किस तरह से शरीर पे कैसे काम करता है वो भी जरा देख लेते हैं। तो जैसे कि वात वाला होता है, वो है अपनी बहुत सिंपल भाषा में, माँ का रोल मैं देती हूँ वात को। जो माँ होती है वो क्या करती है, सब कुछ को मैनेज करती है, सब कुछ देखती रहती है, राइट। तो कहाँ पे कौन से ऑर्गन पे क्या हो रहा है, मेरे बैक पे, मेरे घुटनों में, जहां जहां हड्डियां है वहां पे किस तरह से कार्य हो रहा है, और मेरे इंटेस्टाइन, क्यों, क्योंकि नाभि के नीचे का मेन पार्ट है हमारा, वात का पार्ट है, तो वहां पे किस तरह से कौन सा ऑर्गन कर रहा है, कौन से चक्र है, वो माँ देखने का काम करती है। लेकिन पित्त का मतलब क्या, फोकस, वो सिर्फ देखने का काम करती है, देखती है हाँ ये ऑर्गन ने ये है, इस तरह से। लेकिन पित्त क्या करता है, वो है पिता। पिताजी क्या करते हैं,
अर्निंग भी करते, कंस्ट्रक्ट भी करते, जो जिस चीज का हमें महत्व है उस पे ध्यान रखते हैं। तो नाभि, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन पे कार्य वो बहुत करते हैं। इन शॉर्ट में वो सब कुछ मैनेजिंग का काम करते हैं, क्या लाना है, क्या किसको निकालना है, क्या भीतर में लाना है, किसको नहीं रखना है, और वो सब कुछ कार्य कौन करता है? पिता करता है। और जो लास्ट में कफ होता है वो है दादा। दादा का मतलब है मैनेजिंग करना। जो हड्डी है, मांस है, मज्जा है, उसका कोटिंग कौन करता है? कफ करता है, चिकनाहट वो करता है। पित्त हीट है, पित्त का मतलब है अग्नि, अग्नि के साथ। तो पित्त हीट है, क्या बाहर काढ़ेगा, बाहर निकालेगा, हीट ज्यादा, अग्नि ज्यादा देगा। और वात क्या है? हड्डियां, राइट, ड्राइनेस। तो कफ अगर साथ में रहता है, अगर ज्यादा हो गया तो चिकनाहट ज्यादा हो जाएगी आपके शरीर में, और आपको क्या होगा, फीलिंग क्या होगा? मोर स्लिपरी, मोर मूवेबल रहेगा, आपका स्टिफनेस रहेगा। जैसे कि एक एग्जांपल देते हो, योग कर रहे हो, कोई योग आसन, बहुत थीन एंड लीन पर्सन होगा तो बोले अरे वाह बहुत ही अच्छी तरह से ये आसन कर पाएगा, लेकिन उसका क्या है? स्टिफनेस है, ड्राइनेस है उसके अंदर। इसलिए आप ध्यान रखना, नी का प्रॉब्लम वात प्रकृति को आता है, राइट? क्यों? कुटुर कुटुर आवाज आती है। कफ बाद में नहीं है, इसीलिए क्या हो रहा है? उसके घुटनों में दर्द हो रहा है, जो हमें चिकनाहट चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो उस हिसाब से क्या हो रहा है? हमें लगेगा अरे वाह ये तो बहुत पतला इंसान है, तो वो बहुत अच्छी तरह से योग के आसन है, लेकिन वो कैसा है? विवरिंग है। तो वो क्या करेंगे? बार बार चेंज करने का काम कर। अच्छा, मुझे शवासन नहीं, शवासन यानी कि बहुत रिलैक्सिंग, 2 मिनट में शवासन, अब नेक्स्ट क्या करना है। लेकिन जो कफ वाला होगा वो धीरता के साथ क्या करेगा? अच्छी तरह से फैलाने का काम करेगा। यानी कि हम जो योग कर रहे हैं उसमें वात वाला बेंडिंग नहीं कर सकेगा, लेकिन कफ वाला बहुत ही बेंड करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें चिकनाहट है, उसमें स्मूथनेस है, उसमें स्थिरता है। तो वो आप देख सकते हो कि जब आपके भीतर में स्थिरता आती है, जब आपके भीतर स्मूथनेस आती है, तो वो पित्त और कफ को दोनों को फायदा करती है। क्योंकि शरीर में हमारे भीतर में 70% वाटर है। अगर वाटर अच्छा होगा तो आप स्वस्थ रहोगे, निरोगी रहोगे। और सबसे ज्यादा अभी आपने अगर देखा होगा 80 जो परसेंटेज है वो रोग कौन से आते हैं? रिलेटेड टू वात आते हैं। क्यों? ड्राइनेस, क्यों? रफनेस, राइट? हेयर रफ है, स्किन में ड्राइनेस है। और जैसे जैसे ड्राइनेस अगर आप शरीर में बढ़ाते जाते हैं, बढ़ता जाता है, तो क्या होगा? आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ, आपको जोड़ों की तकलीफ, ये सारी तकलीफ देखते हैं क्योंकि ड्राइनेस है। और दूसरा ध्यान रखिए, वायु है। वायु कैसे होता है? चंचल होता है। वो जहां जहां गंदगी दिखाई देगी, जहां जगह उसको जगह मिलेगी, वहां वहां जाके रुक जाएगा, राइट? तो ये है वात वाले का क्या रहेगा? हमेशा ड्राई बढ़ाने का काम करता है। और कफ का क्या काम है? चिकनाहट बढ़ाने का काम है। तो कफ हमेशा हमें चाहिए। अगर कफ हमारे साथ बैलेंस में नहीं रहा तो हमारे भीतर में हड्डियों पे, हमारे भीतर में एसिड यानी कि पित्त ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आपको क्या होगा? फायर, टू मच फायर। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा मंदाग्नि, हाँ, जठराग्नि, ऐसे हमारी अग्निज है। अगर मान लो आपका फोकस है, लेकिन आपका माइंड कितना चलाने पड़ेगा? सोचिए कि मुझे कंटिन्यूस फोकस करने के लिए कंटिन्यूस मुझे उसके भीतर आग की तरह लगना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा? पित्त हायर पे रहना पड़ेगा। लेकिन अगर पित्त बढ़ गया तो क्या होगा? सब कुछ अपने ड्राई कर देगा, जला देगा सब कुछ को, राइट? तो इसीलिए तीनों को मेंटेन करना बहुत नेसेसरी है। जब आपके 3 वात पित्त कफ बैलेंस में रहते हैं तो बैलेंस में कैसे रहेगा? तो ध्यान रखिए, अगर आप वात प्रकृति के हो, जैसे मैंने बोला आपको कि आपका ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ठीक है, आप बहुत चंचल दिखाई देंगे। तो मान लो हर एक के समय दिए होते हैं, प्रकृति ने एक एक समय दिया होता है। उस समय में अगर आप वो कार्य करते हो
तो आप क्या कर सकते हो, अपनी जो प्रकृति उसको बैलेंस कर सकते हो। काफी समय आपने देखा होगा आपको कॉन्स्टिपेशन भी है, आपको गैस ब्लोटिंग भी हो रहा है और आपको डायबिटीज भी है। तो क्या मीनिंग हुआ, तीनों आगे आपके साथ, कॉन्स्टिपेशन वात का, गैस ब्लोटिंग हुआ पित्त का। क्यों? क्योंकि अग्नि जितनी बढ़ेगी गैस ब्लोटिंग होती रहेगी। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हो, जल्दी जल्दी खा रहे हो, दैट मीन्स क्या हुआ, वात आया। अब आप देखो, हाँ बोलो बोलो जल्दी बोलो, आप खा रहे हो तो क्या एयर, हाँ एयर भी अंदर जाती है और फिर क्या होगा, एसिड ऊपर आने लगेगा, बर्पिंग होने लगेगा, आपको गैस एसिडिटी होने लगेगी, तो वो पित्त हो गया। ठीक है, अब हम सोचते हैं जैसे जैसे एसिड ये होने लगता है क्या होता है, हम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, हम इमोशन में चले जाते हैं, हमें नींद नहीं आती या हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये सब कुछ क्या होता है, कफ की साइड आ जाता है, क्योंकि हम बहुत सोचते रहते हैं मुझे कॉन्स्टिपेशन क्यों जाता क्यों नहीं है, मेरी गैस और एसिडिटी मैं कितनी बार से ढूंढ रहा हूं, यहां से लिया नहीं फायदा हुआ, यहां से लिया, बहुत शांति से वो करते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, हार्मोन आपके इम्बैलेंस होने लगते हैं और उसी के कारण आपको हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण सारे हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो इस तरह से आपके रोग मल्टीप्लिकेशन में बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते, क्योंकि माइंड मेन है, हमारा माइंड। अगर माइंड प्रॉपर तरीके से हम मन को स्वस्थता के ओर रखते हैं तो क्या होगा, हम बैलेंस सभी को कर सकते हैं। ये जितने भी रोग हमारे शरीर में आते हैं सबकॉन्शियस माइंड से, माइंड से आते हैं। इसी के कारण हमारी प्रकृति विकृति में चली जाती है। अगर हमने जैसे टाइम का बोला, सुबह 2 से 6 और AM 2 to 6 एंड PM 2 to 6, दिस इज अ वात प्रकृति है, राइट। डाइजेशन अच्छी तरह से होने वाला होता है, बहुत अच्छी तरह से आप कार्य करने के लिए, यानी कि हमारा क्या फोकस है, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र, हाँ, एंड मूल चक्र, हमारा जो मूलाधार है वो, उसको मेंटेन अगर अच्छा करना है, आपको हड्डियों के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो, आपको न्यूरॉन नर्व्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो, तो 2 to 6 AM एंड 2 to 6 PM ये पे अगर आप अच्छी तरह से कार्य करते हो, आइदर जो भी आप डिटॉक्स का वाटर ले रहे हो या फिर आप जो शीत, यानी कि हम ठंडा कोई भी पदार्थ जो रात को जल भर के रखते और उषा पान करते, अगर उस टाइम अगर ले लेते तो आपका क्या होता है, मणिपुर चक्र के नीचे स्वादिष्टान एंड मूलाधार पे फायदा होता है, राइट। और दोपहर को मिल जाता है 2 to 6 में, यानी कि आपका क्या हो जाए, पाचन की क्रिया तब अच्छी हो जाती है। दूसरा आता है 6 to 10, अब आया ये कफ। कफ का मतलब है जल, हाँ जल। पहले आया वायु, वो क्या करने लगा, शरीर में मूवमेंट करने लगा। अगर वायु अच्छा घूम रहा है, जल सपोर्ट करेगा, वायु जल को क्या करेगा, फोर्सफुली सपोर्ट करेगा, तू आगे जा। वायु आगे बढ़ाता है जल को, तो क्या होता है, हमारे मूत्र, हमारे जो शरीर से जो टॉक्सिन्स निकलने वाले, वो क्या होगा, इजी वे में निकल जाएगा। तो आपने देखा होगा 6 से 10 में आपको, इधर आप बोलोगे मुझे सर्दी बहुत हो रही है, हाँ, तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, 6 से 10 में आपको दिखाई देगा AM, एंड शाम को 6 से 10 में दिखाई देगा। तो 6 to 10 कफ, 2 to 6 वात, वो AM PM होता है। एंड देन नाउ वायु ने जल को आगे बढ़ाया और जल क्या करता है, पित्त, हाँ, 10 to 2 AM एंड 10 to 2 PM। इसमें पित्त एनर्जी, पित्त वाले कैसे होते हैं, फोकस करने वाले होते हैं, राइट। तो आपका कार्य जो मीटिंग है, या आपको सही में आपकी डाइजेशन बढ़ानी, क्यों, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये वर्क करता है, हाँ, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, वहां पे कार्य करता है। हमारा कौन कार्य करता है, हमारा पित्त करता है। तो अगर आपको गैस के रिलेटेड, ब्लोटिंग के रिलेटेड, राइट, या फिर आपको कोई भी ऐसे के मान लो किडनी है, या आपको लग रहा है लीवर है, हाँ, या स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के कोई भी इश्यूज हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एनर्जी की, जब सूर्य का प्रकाश होता है 10 से 2 में, तब आपको आहार विहार करना है। लेकिन ध्यान रखना है, पित्त वाले प्रकृति को स्वेट,
हीट ज्यादा होती है। लेकिन अगर उस टाइम पे आपने क्या किया, 10 से 2 में, ध्यान रखिए, एक एक, मुझे पता है ये टॉपिक थोड़ा सा वात को यहाँ पे पित्त का है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा आप देखने की कोशिश कीजिए। आपको 10 से 2 में आप ऑलरेडी पित्त हो और आप क्या करो, पावर योगा कर रहे हो। आप क्या करो, गरम गरम स्पाइसी, आप क्या कर रहे हो, बहुत सारा अच्छा सा स्पाइसी, यानी ओ वाओ पकोड़े बने हुए, ओ वाओ बाजरे की रोटी और मक्के की सब्जी में खा लेता हूं, तो क्या होगा, पित्त, जिंजर, पित्त, राइट। तो क्या होगा उसमें, हमारा डाइजेशन और खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उस समय क्योंकि अग्नि है, राइट, तो अगर मान लो आप बहुत, क्योंकि ऑलरेडी अग्नि है, तो क्या होगा, स्वेट, हाँ, बहुत सारा पसीना ऑलरेडी पित्त में है ही, लेकिन आप उस टाइम क्या काम करो, भागने का बहुत काम करो। वो तो वात का है भागने का काम, हमारा तो है नहीं, हमारा काम है फोकस का। पित्त का क्या काम है, जस्ट कॉन्सेंट्रेशन करने का है। लेकिन हम क्या करें अभी, ओ घाई घाई में खा रहे, ओ मुझे यहाँ पे मीटिंग में करना, वो कर, आप अंदर से क्या होगे, जलन स्टार्ट हो जाएगी, कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगी, एंड देन फाइनली व्हाट हैपन, हार्ट चक्र पे क्या होगा, हाय मुझे एसिडिटी बहुत हो गई, हाय मुझे लग रहा है हार्ट में प्रॉब्लम्स हो रहा है, मुझे हार्ट में ब्लॉकेज आ गए, मुझे हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, मैं सांस प्रॉपर नहीं ले सकती। अब देखिए, पित्त का क्या है, सांस को लेना और सांस को छोड़ना, उसके काम का है, पित्त करता है। जो आप सांस लेते हो और छोड़ते हो वो कौन करता है, पित्त प्रकृति करती है, राइट। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे योग की बात करूं मैं, अगर वात वाला होगा, योगा के सेंटर में होगा, योग के सेंटर में होगा, तो वो क्या करेगा, ओ मयूरासन फटाफट, ओ हैंडस्टैंड फटाफट फटाफट कर लेगा, ओ कपालभाति करनी, चलो चलो फटाफट 2 मिनट में कर लिया। क्यों, क्योंकि वो कैसे विवरिंग माइंड वाला है, वो कैसे मूवमेंट करने वाला है। अगर पित्त वाला होगा वो क्या, जोर जोर से करेगा। अरे आपकी प्रकृति है पित्त, और आप अगर बहुत जोर जोर से कपालभाति क्रिया करो, बहुत जोर जोर से भस्त्रिका करो, बहुत जोर जोर से डीप ब्रीदिंग करो, क्या होगा, बीमार होगे ना। आपको क्या करना है, मुझे डाइजेशन का प्रॉब्लम है, कपालभाति वेरी स्लोली करिए। समझ में आया, कहने का काम है आपको फोकस रखना है, व्हाट इज माय प्रॉब्लम, ध्यान रखिए। फिर आप अगर बोलोगे वात की तरफ भागोगे, ओ मुझे तो ना 5 मिनट कपालभाति करनी है, 5 मिनट भस्त्रिका करनी है, मुझे हैंडस्टैंड करना है, मुझे शवासन करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे पश्चिमोत्तानासन करना है, मुझे ये वो नहीं, वो वात वाला है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, डू द मंडूकासन, डू द शशांगासन, डू द पश्चिमोत्तानासन। हाँ, फोकस रखिए, फोकस रखिए। मेरा डाइजेशन, मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन को मुझे ध्यान रखना है, क्योंकि जब मैं स्मॉल इंटेस्टाइन को दूंगी तो मेरा ऊपर की तरफ के जितने भी रोग है, नाभि से ऊपर की तरफ, सारे को मैं हैंडल कर सकती हूँ, राइट। लेकिन अगर आप नाभि के नीचे की तरफ जाते हो, बहुत सारा जॉगिंग कर रहे हो, बहुत सारा वर्कआउट कर रहे हो, क्या होगा, वात की तरफ जाओगे। और अगर आप चिल होगा, कल जाएंगे योग करने के लिए, मैंने लिया है जनवरी से मैं योग करूंगा, मुझे थीन बनना है, मुझे अच्छा, बट रिलैक्स में रहते हो, बिल्कुल फोकस, ओ चलता है, अरे 3 मिनट कपालभाति, होगा होगा, शांति रखो, राइट। वो कैसे लोग हैं, रिलैक्स वाले लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी प्रकृति वैसी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे करना है, मेरे सेहत को अच्छे रखने के लिए मुझे योग बहुत जरूरी है, मेरा खान पीन चिकनाहट वाला नहीं होना चाहिए, पकोड़े समोसे बर्गर ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। क्यों, ऑलरेडी आई एम इन द जल, हाँ, तो जल मेरा अगर मैं बढ़ाऊंगा, चिकनाहट अगर मैं बढ़ाऊंगा, तो मेरे शरीर में क्या होगा, प्रॉब्लम्स होगा। तो एक ध्यान रखना है। अब हम डाइट पे बात करते हैं। वात वाले, ड्राइनेस, वायु, तो आपको जो आप खाना खाते हो वो कैसे चाहिए, जिसमें ड्राई यानी कि सूखा, ड्राई वस्तु हो। जैसे कि बहुत से लोगों को हम कंसल्ट करते हैं, बोलते हैं आपकी दिनचर्या क्या है, कितने बजे उठते हो, तो वो बोलते हैं हम 10 बजे उठते हैं, 9 बजे। अब आप सोचिए क्या होगा,
9 बजे किसकी प्रकृति आती है? कफ की। तो कौन सा डोमिनेंट हो गया? कफ बढ़ गया, राइट। तो वायु क्या होगा? और बुरी तरह, यानी कि हड्डियों में चिकनाहट निकल जाएगी और उनमें कफ बढ़ता जाएगा, टॉक्सिन्स बढ़ता जाएगा। तो पहली है लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत रखिए। अगर आपकी बात है, अगर आपको पता चल गया है तो उस समय आप उठना शुरू कर दीजिए। ड्राइनेस यानी कि लुक्खा लुक्खा लोग खाते हैं, रोटी खाई और ड्राई सब्जी खाई तो क्या होगा? ऑलरेडी वात प्रकृति है, आपके भीतर में ड्राइनेस है, आपका शरीर में ड्राइनेस है, आपके बाल रूखे लग रहे हैं, हेयर फॉल हो रहे हैं, स्किन में रूखा रूखा लग रहा है, खींचा खींचा लग रहा है आपको, और आपके जो दांत है वो बहुत ही बाइटिंग और ये करने के लिए स्ट्रॉन्ग है लेकिन वीक लग रहे हैं, ठीक है। तो हमें कैसा अन्न को ग्रहण करें? जिसमें तैली पदार्थ हो, ध्यान रखिए। घी बहुत अच्छा सोर्स है, जिसमें सीड्स तो बहुत कम इसमें बताती हूँ। आप ऑयली में का मतलब है जैसे कि ऑलिव ऑयल है, फिर घी इज अ बेस्ट, फिर आते हैं सीड्स एंड नट्स जिसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 यानी कि तैली पदार्थ जिसके अंदर हो वो आपको वात वाले को खाना है, राइट। और अगर मान लो आपका कॉन्स्टिपेशन कब होता है? अभी मैक्सिमम 90% में बोल सकती हूँ घर घर में कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की बीमारी। क्यों? बिकॉज दे आर सो हरी हरी में खाने वाले होते हैं, हरी हरी में सोचने वाले। नो डाउट आजकल का फास्ट लाइफ है, मैं समझ सकती हूँ, ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन जीवन हमें क्यों दिया है? आयुर्वेद का मीनिंग है जीवन का विज्ञान। जीवन जीने की कला कहाँ से मिलती है? हमें अपने ही पास से मिलती है। वी आर क्रिएटर, बिकॉज वात वाले क्रिएटर्स होते हैं, बहुत अच्छी तरह से क्रिएट कर सकते क्योंकि उनका माइंड बहुत दौड़ता है, राइट। तो वी आर क्रिएटर बट वी आर डिस्ट्रॉयर ऑल्सो। कैसे? वो ही तोड़ देते हैं। बहुत जगह पे आप भागोगे, हर हरी में खाओगे, क्या होगा? सब कुछ आपका चौपट हो है। तो बस आपको ध्यान रखना है, अगर आपका वात प्रॉब्लम है और डोमिनेंट आपका हो रहा है, पित्त और कफ हो रहा है, धीरजता के साथ तैलीय पदार्थ का, क्योंकि कफ को डालना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? ड्राइनेस बढ़ जाती है बड़ी अत्तों में। जब आप बहुत फास्ट खाते हो, फास्ट बोलते हो, तो एयर चली जाती है नलियों के द्वारा, नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा, कैविटी के द्वारा अंदर चली जाती है और वायु धीरे धीरे क्या करने लगता है? अपनी स्पेस बढ़ा देता है। तो जो अच्छा कार्य होगा, जो अच्छी चीज है उसको भी ड्राई कर देगा, राइट। वो जो चिकनाहट है उसको भी ड्राई कर देगा और फाइनली यू गॉट द कॉन्स्टिपेशन, right? Finally you got the arthritis, finally you got the Alzheimer, या finally you got the insomnia। क्यों? बहुत सोचते रहते, बहुत रात को भी ड्रीम्स, बहुत सोचते रहते हो। न्यूरॉन के लगते, नर्व्स के रखते रिलेटेड सारे प्रॉब्लम से क्यों आते हैं? हुड़ 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 हुड़, जल्दी 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 जल्दी। काम डाउन रहना है हमें। जितना आप काम डाउन रहोगे, ऐसा नहीं करो एकदम रिलैक्स, कफ की तरह एकदम रिलैक्स चिल करिए, नहीं। आपको ध्यान रखना है, समय का ध्यान रखिए, ठीक है। आप कौन से समय में, जैसे कि 0 से 15 ईयर, जब तक आपकी प्यूबर्टी नहीं आती, कफ प्रकृति है, बाल्य अवस्था, कफ प्रकृति होती है। कैसा होता है? तब कोई आपको बीमारी नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे फूड में चेंज होता है, जैसे जैसे लाइफस्टाइल में चेंज होने लगता है, कभी भी उठे कभी भी सोए, कुछ भी खाया, यहाँ रन किया, ऑफिस में जाना है, मीटिंग अटेंड करना है, ये वर्कशॉप है वो वर्कशॉप, हम क्या करते हैं? अन्न को सामने देखते नहीं। फिर वड़ा पाव मिल गया खा लिया, दाबेली मिल गई खा गए, हमने भाजी पाव मिला, व्हाटएवर, पकोड़े मिले, व्हाटएवर मिला, हम लोग खा लेते हैं, राइट। तो इस तरह से क्या होने लगता है? हम अपने ही हाथों पे, अपने ही शरीर पे कुहाड़ी मारने का काम करते हैं। फिर आता है 15 से, आफ्टर प्यूबर्टी होने के बाद मेनोपॉज जो लेडीज का होता है, राइट, मोस्ट ऑफ क्या होता है? 15 से लेके 50 तक क्या होता है? पित्त प्रकृति का आ जाता है। तब आप सेटल हो जाते हो, फोकस होता है मुझे क्या करना है लाइफ में, मुझे कहाँ पे जाना है, मेरा कैरियर क्या होना चाहिए। तो उसके लिए आपको स्टेबिलिटी बहुत जरूरी, क्योंकि उस टाइम एनर्जी, आपका जो ब्लड होता है ना, फ्लू जो होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो पित्त होता है, राइट। तो आपका देखना, आपको बहुत इच्छा होती है मैं ये भी कर लूं वो, क्यों? क्योंकि एनर्जी, पित्त मीन्स है एनर्जी, पित्त का मीनिंग है अग्नि। तो वो 15 से
50 के अंदर, और 50 के बाद का जो होता है वो है वात। सब कुछ ड्राई होने लगता है, सब कुछ लगता है नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे हाथों में आंखों में ड्राइनेस लग रही है, बाल मेरे झड़ रहे हैं, मुझे हड्डियों में लग रहा है, ड्राइनेस लग रहा है। ये सब कुछ क्यों आता है? तो हमें एज ग्रुप बात पता है, लेकिन अगर आप आहार विहार आचार विचार पे ध्यान रखते हो, कौन से समय पे उठना, कौन से समय पे सोना, अगर आप पित्त के समय में ध्यान रखना, अगर आप लेट लतीफ हो 10 बजे के बाद आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आप ध्यान रखना 6-7 बजे 8-9 बजे आपको इतनी नींद आ रही, बस एक 9 बज जाने दो, 10 बज जाने दो, क्योंकि कौन सी प्रकृति है? पित्त की, तो आपको एनर्जी बहुत लगी, फिर तो 11 बजे के बाद तो आपका हो गया, आप फिर बोलोगे अरे महफिल को जमाओ, क्यों? क्योंकि पित्त है। तो पित्त रात को क्या करता है? अग्नि बढ़ाता है आपके शरीर में। सुबह 10 से 2 क्या करता है? एनर्जी देता है, लेकिन रात को क्या करता है? अग्नि बढ़ाता है। तो हमारे शरीर में अग्नि अगर प्रॉपर मात्रा में हो, वायु प्रॉपर मात्रा में हो, और चिकनाहट जो है, ग्रीसी जो थिंग्स है जो हमारा चल रहा है, प्रॉपर मात्रा में अगर सब कुछ रहता है तो हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आता। तो बस ये हमें ध्यान रखना है कि हम कौन सी लाइफ पे हम क्या अभी कर रहे हैं, कौन सा खान पीन कर रहे हैं। जैसे कि पित्त वाले हैं तो उनके लिए क्या होगा? स्पाइसेस वाला नहीं खाना है, सेटल। हाँ, उनको कैसा अन्न खाना है? क्योंकि ऑलरेडी अग्नि उनकी कैसी है? बढ़ी हुई है, राइट। तो उनको क्या काम करना है? कोकोनट वाटर। हाँ, फिर उनको क्या करना है? खरबूजा, पानी की मात्रा ज्यादा हो। वैसे अगर आप पदार्थ लेते हो जिसमें साता मिल रहा हो, बोलते हैं ना ठंडकता मिल रहा, हाँ, वैसे आपको क्या करनी है? कोशिश करनी है। जैसे कि खरबूजा है तो आपको पता है कि समर के टाइम पित्त का होता है, राइट। कोकम का पानी है आपको, राइट। तो ये सब कुछ जो है जो हमारे हीट को न बढ़ाए। अगर आप स्पाइसी बहुत खाओगे तो क्या होगा? ऑलरेडी यू आर हीटेड और हीट बढ़ाते हो। क्या करेगा? आपका शरीर को फाड़ने की एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपको मुंह में छाला आया है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, मुंह में छाला आया है, तो क्या करते हो आप लोग? मुंह के छाले को ट्रीट करते हो, दवाई ले लेते हो और उसको ट्रीट करते हो। इसको ट्रीट नहीं करना है, यहाँ पे ट्रीट करना है। आपको समझ में आया? यहाँ पे छाला क्यों आया? बिकॉज माई एसिडिटी, बिकॉज माई गैस, बिकॉज माई एसिड, पित्त बढ़ गया है। अगर आपका पित्त बढ़ेगा, क्यों? खान पीन में क्या करो? गरम गरम चाय, हाँ, गरम गरम सारे स्पाइसेस। हाय, आप अगर कुछ गोटे, हाय मिर्ची तो चाहिए मुझे, अरे मैं तो ऐसे हरी मिर्चियां 4-5 तो खा ही लेती हूँ। क्या होगा? है क्या होगा? योगा। अरे कपालभाति, अरे मैं तो 10 मिनट कर लेती हूँ। भस्त्रिका, अरे मैं तो 8 मिनट। क्या होगा? एसिड। हाँ, हमारे 2 है, एक एसिडिक है और एक अल्कलाइन है। तो हमें जिस ध्यान रखना है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे स्वेट बहुत हो रहा है, हाँ, ज्यादा यानी नॉर्मल से ज्यादा, क्योंकि वात वाले को स्वेट नहीं होगा, ध्यान रखना, होगा लेकिन कैसा? टॉलरेबल होगा। लेकिन पित्त वाले को एसिड है ना, उसका पित्त है, अग्नि है, तो अग्नि अंडरआर्म में है, यहाँ सभी जगह पे आपको दिखाई देगा, राइट। हर एक जगह पे फैलेगा तो स्वेट दिखाई देगा। जब यूरिन में जाएंगे तो पेन, दर्द निकलेगा, एसिड बाहर निकलेगा। सो मेनी थिंग्स। आपको किडनी में आपको तकलीफ होगी, यूरिनरी में जब पास ऑन करते हो। काफी लोग बोलते हैं कि मैं जब यूरिन इन्फेक्शन मुझे हो जाता है, या फिर किडनी में, या फिर मुझे कहीं ना कहीं बहुत सारी तकलीफ हमें बोलते हैं। क्यों? बेस, आपको रूट चेक करना है। यहाँ पे जो है हमारा, उसको ट्रीट नहीं करना है। इमीडिएटली सोचना है मुझे बर्पिंग क्यों हो रहा है, मुझे यहाँ पे जलन सा महसूस क्यों है। इट्स नॉट अ हार्ट। तो आप क्या करते हो? चेक करने जाते हो, हाय एमआरआई करके देखो, मुझे पता नहीं मेरी सांसों में। नहीं, आपको चेक करना है आप कितने बजे उठते हो, आपको रात को कितने बजे सोते हो, आपके डैडी का पहले क्या था, प्रोफेशनल क्या था, आप क्या कर रहे हो, राइट। तो वो चेक करना है। कहीं मैं रात को 11 बजे के बाद तो नहीं करती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसको मैंने पूछा, सारा लाइफस्टाइल देख लिया, सब कुछ, फिर मैंने बोला आप कितने बजे सोने? मैडम 2 तो बज ही जाते हैं। अब आप सोचिए क्या होगा? अगर 2 बज जाते हैं तो उसका पित्त कैसे होगा? बढ़ेगा।
कोई भी ऊपर से नीचे ईश्वर भी आके आपको एसिड नहीं निकाल सकता, क्योंकि पित्त उस टाइम हाईली होता है, राइट। अग्नि एनर्जी हाईली होती है और आप उस टाइम कुछ खा लेते हो, इधर आपने छोले भटूरे खाए, इधर आपने पकोड़े खाए, क्या होगा? अरे सब फ्रेंड्स है, चाय कॉफी, हाँ ये सब कुछ आपने उसे, क्या होगा? पित्त बढ़ेगा, राइट। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, क्या मैं अन्न को खा रहा हूँ, कौन से टाइम पे उठ रहा हूँ, कौन से टाइम पे मेरी क्रियाएं क्या चल रही है, राइट, वो देखना है। और कफ है, कफ कैसा है? मॉडरेट है, लेजी बैठालू जैसा है। वो शरीर से देखोगे ना एकदम हैवी से होते, हाथ पैर प्रॉपर से ऐसे मसल्स बहुत हैवी लुक्स देते हैं, बट ऐसे हैवी नहीं होते। वो क्यों होते हैं? क्योंकि जल है। हाँ, कीचड़ में आप जाओगे तो क्या होगा? जल और पृथ्वी ग्राउंडेड होते हैं। कफ वाले बहुत से ग्राउंडेड होते हैं, हमेशा नीचे देख के बात करेंगे आपके साथ, बहुत ही नम्रता के साथ बात करेंगे और ऐसे मस्त खाते पीते जैसे लगेंगे, राइट। और जो पित्त वाले होंगे वो आई टू आई कांटेक्ट करेंगे आपके साथ, बात भी करनी होगी तो आई से आई मिला के बात करेंगे। और वात वाले गए, हाँ फिर क्या बोल रहे थे? ओ अच्छा, हाँ, इस तरह से बात करेंगे, राइट। तो ये सारा आपको ऑब्जर्व करना है, सब कुछ जब आप ऑब्जर्व करते तो पता चलता है। तो जैसे कफ वाले वो क्या करेंगे, तो उसको उठाना है, क्या है? ग्राउंडेड है ना, उसको उठाओ। कैसे उठाओगे? स्पाइसेस वाला फूड दीजिए, यानी कि जिसका तत्व, जिसका बेस में गर्मावा है, जैसे मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, राइट, या जिंजर, क्लोव, पेपर, हाँ ये सब कुछ किसको चाहिए? कफ वाले को चाहिए। तो उसको अच्छी तरह से बैठने का काम मिलेगा, जो बैठालू हो गया, जो रिलैक्स में हमेशा रहता है। तो आपको बस वो ध्यान रखना है कि आपकी प्रकृति विकृति में कब आ जाती है? व्हेन जो आप कर रहे हो उससे विरुद्ध कर रहे हो, तब आपकी विकृति में आती है, और तभी ये दोनों मिक्स हो जाते, तभी रोग का उत्पन्न होता है। जैसे कि ये रिलेशनशिप में भी जाता है, अगर दोनों पित्त प्रकृति के हैं, दोनों का कंसंट्रेशन, जैसे आप वो भी दे सकते हो कि आर्ट के द्वारा भी, यानी एजुकेशन से भी आपको पता चलेगा उसकी प्रकृति क्या है। जैसे कि मान लो आप वात प्रकृति के हो, तो आप क्या करोगे? स्टडी कर रहे हो 12वीं की, या आप कर रहे हो स्टडी करो 10वीं की, लेकिन आपका आगे जंपिंग में होता है, अच्छा मुझे 12वीं में ये करना है, फिर कॉलेज ये भी करना है, वो भी करना है, कंटिन्यूस आप भागते रहते हो, राइट। तो आपको पता चल जाएगा। ही इज वेरी गुड एट द लाइक यू नो, पॉलिटिशियन का बहुत अच्छा काम करते हो। अगर पॉलिटिशियन कोई है या मीटिंग में अरेंजमेंट है, क्योंकि वो क्या है, हर एक के सामने देखता है, अच्छा इसने क्या क्वेश्चन लिखा हुआ, अच्छा ये क्या बोलना चाहते हो, वो बात है। लेकिन पित्त वाला होगा, वो कौन से होगा? वो बोलेगा, वो मॉडरेट होते हैं, तो वो क्या बोलेगा? आई एम इनटू आर्ट। हाँ आर्ट में क्या करो, तो आपको पता फटाक से चल, अच्छा आर्ट में वो फोकस वाला, जैसे आपको पता है कि आजकल मंडेला आर्ट, बहुत सारे आर्ट है, राइट। तो उसमें बहुत फोकस का काम होता है, तो वो सिर्फ इतना बड़ा है, जैसे अर्जुन की तरह कार्य करेगा। हाँ, बाकी सबको क्या पूछा था, तुम्हें क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने बोला, मुझे सिर्फ वो पक्षी की आंख दिख रही है, ही इज अ पित्ता। तो फोकस में वो काम करेगा। और कफ वाला क्या करेगा? वो बहुत ही रिलैक्स में रहेगा और बहुत धीरजता, ग्राउंडेड, मदर अर्थ के साथ वो ग्राउंडेड में होगा। तो वो कौन सा करेगा? पोट्री जो होती है ना, हाँ हम घड़ा बनाते हैं, आप देखना इतना आपको ध्यान देना पड़ता है, शेप देना होता है, जवेरात वाला होगा, एक एक टच टच करके, बहुत आपको धीरजता के आर्किटेक्चर होते हैं, उनको बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन उसको बनाना होता है, मॉडल बनाना, अच्छा ये फ्लिप किया, अच्छा ये धीरजता के साथ उसको काम करना पड़ता है। तो ये सारे हम प्रोफेशनल में भी देख सकते हैं कि अगर वो बहुत ही काम में रहता है, कोई भी कार्य हो उसमें उसको ऐसा नहीं लगता कि हड़ करना है, या फिर मैं तो इरिटेट, क्योंकि पित्त वाला इरिटेट बहुत हो जाता है, ऐसी अग्नि है ना, तो इरिटेट बहुत हो जाएगा, फिर बाद में काम डाउन भी हो जाएगा। तो आप इस तरह से देख सकते हो कौन सा प्रोफेशनल है, क्या आप अन्न में खा सकते हो, राइट। तो एक ही आपको अल्टीमेटली एक ध्यान रखना है, आपकी प्रकृति कोई भी हो, वात पित्त कफ कोई भी हो, लेकिन हमारी जीवन शैली 4 चीजों से रखनी है। आप कौन से टाइम में, अगर आपको पता ना चले कि मुझे वात है मेरा या पित्त है क्या है, लेकिन अब से आप ध्यान रखिए मैं कौन से टाइम, अगर मैं सूर्य के पहले उदय होती हूँ
और मुझे अच्छा सा लग रहा है, मुझे कुछ क्रिएटिविटी की इच्छा लगती है, मैं राइटर हूँ, मैं पोएम लिखना चाहती हूँ, मैं रीड करना चाहती हूँ, मैं क्रिएट अच्छा करती हूँ मैं, राइट। तो आप सुबह करो तो आपको ध्यान रखना है कि अब मेरा 2 से 6 में है, तो शाम को भी 2 से 6 में मुझे अन्न को ग्रहण कर लेना पड़ेगा। अगर मैं अन्न 8 बजे की बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो कौन से पे जाऊंगी, मेरा प्रकृति विकृति में चली जाएगी। तो आपको बस वो ध्यान रखना है, क्योंकि जो आप अन्न का समय होता है, ध्यान रखिए, डाइजेशन का समय होता है, उसको पचाने का समय होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, काम में इतने बिजी रहते हैं ना, सुबह मैंने कुछ नहीं खाया, सीधा 2 बजे खाना खाया, क्या होगा, वात वाला क्या करेगा, हो करेगा, क्योंकि उसको भूख सहन ही नहीं होगी। वो कैसे वर्ली माइंड होता है वात वाला, राइट। तो इसीलिए आपको बस वो ध्यान रखना है, एक समय का ध्यान रखिए, एक खान पीन का ध्यान रखिए, और त्रिदोष को मेंटेन करना है अगर आपको, तो त्रिफला आपके पास है। अगर पित्त को मेंटेन करना है तो आपके पास अश्वगंधा है, राइट। तो बहुत से ऐसे हर्ब्स है आपके पास कि जो आप लो, तो आप खुद देख सकोगे, क्योंकि हर्ब्स आप लोगे, जैसे कि कफ में है तो ऑलवेज है, त्रिकुटू है, यानी कि आपके पास ये सब कुछ आपके पास है, जिंजर है, स्पाइसिस है, सब कुछ आपके पास है, राइट। तो वो ही अपने घर पे है। बस ध्यान रखना है कि अगर आपको हड्डियों के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स लग रहा है, तो आपका कफ का सपोर्ट लेना पड़ेगा। अगर आपको गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो फिर आपको वात का सपोर्ट लेना पड़ेगा। बहुत जल डालूंगी अग्नि में, क्या होगा, हमारी अग्नि इनडाइजेशन हो जाएगी। तो बस आपको वो ध्यान, कहाँ पे कौन से एरिया में हो रहा है। अगर आप नॉर्मल साइज के हो, न मोटे बहुत न टॉल बहुत, क्योंकि जो पित्त प्रकृति होते हैं, दे आर मॉडरेट साइज में, मॉडरेट होते हैं, हाथ उसके मॉडरेट होते हैं, और दूसरा उनका हेयर का प्रॉब्लम्स रहता है, ग्रे हेयर बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि वो फोकस करते रहते हैं, वो अग्नि उनके प्रदीप बहुत रहती है, तो उनका एक ये प्रॉब्लम्स रहता है। या उसको स्किन की एलर्जीज जो है वो पित्त में ज्यादा दिखती है, तो उनको बस ध्यान रखना है कि मेरी अग्नि बढ़ रही इसलिए स्किन की एलर्जीज हो रही, मेरी अग्नि बढ़ी इसलिए ग्रे हेयर। सभी को चाहिए कि मैम ग्रे हेयर का मुझे सॉल्यूशन दीजिए, मैम मेरे ड्राई बहुत विंटर में हो जाते, फॉल बहुत हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना मेरी वात प्रकृति बहुत बढ़ गई है, तो हमें क्या करना है, ऑयलिंग करना है, राइट। हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि हम मसाज क्या कर रहे हैं, ऑयल पुलिंग किस तरह से कर रहे हैं, राइट, स्वेदन क्या कर रहे हैं। तो देयर आर सो मेनी पाथ है कि जिससे आप स्वस्थ बन सकते हो, और होलिस्टिक वे से हमें स्वस्थ बनने की कोशिश करनी है। मेरा एक ही स्लोगन है कि हमें रोगी नहीं, एक बार खाओगे आप योगी बनोगे, 2 बार आप खाओगे आप भोगी बनोगे, 3 बार अगर आप खाओगे आप रोगी बनोगे, और 4 और 5 बार खाते जाओगे तो आप क्या बनोगे, महारोगी बन जाओगे। तो आपको अब डिसाइड करना है मेरा कौन सा है, और मुझे क्या बनना है, योगी बनना है, भोगी बनना है, या रोगी, या फिर कंटिन्यूस दवा लेनी ही है। तो अगर आपको इसमें से कुछ, अगर आई थिंक सो मुझे उन्होंने टाइम दिया था, तो मैं यहाँ पे मेरा फिनिश कर सकती हूँ ना, कि और क्योंकि मुझे बिल्कुल। टाइम दिया था, तो इस हिसाब से अगर किसी को हाँ, क्वेश्चन 8:30 तक का टाइम हमने या डिसाइड किया है। इसीलिए, यस यस। तो थ्योरी पार्ट, डिस्कशन पार्ट यहाँ पर विराम लेते हुए, अगर किन्हीं के पास कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। बहुत बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन था देवयानी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर किन्हीं को कोई सवाल हो तो किन्हीं को कुछ पूछना हो तो आप बात कर सकते हैं। क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि हाँ। एक एक टॉपिक पे हमारा एक एक सेशन हो सकता है, इतना बड़ा है, लेकिन बहुत ही संक्षिप्त में मैंने बताने की कोशिश की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही देखते रहते हैं, चंचल मन है तो कैसा है, स्थिरता वाला है तो कैसा है, या फिर बैठालू ही रहता है तो वो कैसे होते हैं, तो उसी से हमें ध्यान रखना है। मैम नमस्ते। इससे मैम जैसे कि मेरा गॉल ब्लैडर नहीं है, 15 साल हो गए हैं, तो वैसे तो एसिडिटी नहीं बनती है, तो क्या ये गॉल ब्लैडर ना होने की वजह से है? खाना पीना तो सब टाइम से हो जाता है, मेरा खाना भी इस समय हो चुका है, मैं 7 बजे खा लेती हूँ खाना, और नॉर्मली खाती हूँ, ना स्पाइसी ना कुछ।
फिर भी मुझे जो है हमेशा गैस की प्रॉब्लम बनती है। जब गैस होती है तो मुझे एसिड बनने लगता है। तो क्या पित्त की थैली नहीं होने की वजह से ऐसा है? यस, अब देखिए, मेन कार्य जो कर रहा है वो ही नहीं है, राइट? तो क्या होगा, अब समझिए, अगर घर पे जो मेन बॉस है वो ही बीमार हो गया या निकल गया तो हमें दिक्कतें तो होगी ना। तो बस आपको वही ध्यान रखना है, क्योंकि हम सोचते हैं एक बात, बहुत मैं सभी को, इनका क्वेश्चन एक है लेकिन मैं सभी को मैं बताना चाहूंगी, हम हमेशा दुख जब भी आते हैं ना तो हम क्या करते हैं कि अरे ये मेरे से सहन नहीं होता, निकाल दो निकाल दो। हम यहाँ से सेट नहीं होते। जैसे अपेंडिक्स का दर्द हो, निकाल दो। किडनी में हो रहा है, निकाल दो। लिवर के इसमें कोई स्टोन है, अरे निकाल दो। गॉल, अरे बहुत हार्मोन, अरे यूट्रस निकाल दो। कितना निकालोगे, कितना निकालोगे? क्यों माइंड सेट नहीं कर सकते कि नहीं, मेरी जीवन शैली में क्या मुझे बदलाव लाना है, मेरे खान पीन में। एक बार करके तो देखिए, एक बार ध्यान करके सेटल करने की, क्योंकि ध्यान क्यों करते हैं, माइंड को सेट पहले करें और उसके बाद रूट आपको मिल जाएगा। जब आपको रूट मिल जाएगा तो आप उस हिसाब से जाओगे। तो आप गॉल ब्लैडर की थैली को निकालने के लिए, मेरे पास पेशेंट आया था गॉल ब्लैडर के स्टोन्स, ज्यादातर गॉल ब्लैडर के स्टोन को निकालना बहुत हार्ड होता है, लेकिन उसको मैंने 3 मंथ में उसको रिलीज करके दिया, रिवर्स करके दिया। यू कैन रिवर्स एवरीथिंग। एक बात ध्यान रखें, आपका गॉल ब्लैडर ही नहीं, यानी थैली ही नहीं है पित्त की, जो हमें पचाने का, जो हमें डाइजेस्ट करेगा, जो हमें वहां पे पास करता है, लीवर पास कर रहा है। अब तू चेक कर ले, फूड को बोल रहा है तू चेक कर, ठीक है, अब वो ही नहीं है आपके पास, तो क्या होगा, जो भी आएगा वो सीधा अंदर डालने का काम करेगा। समझ में आया? तो क्या होगा, इधर ऊपर की तरफ जाएगा, इधर नीचे की तरफ जाएगा। तो 2 है आपके रास्ते, इधर आपको ऊपर ऊपर चढ़ता आएगा, नजर आएगा, या फिर लगेगा खट्टे डकारे, या आपको फील होगा हे बहुत जलन हो रही है, पता नहीं क्यों है, तो वो क्यों है ही नहीं मेरे पास। या क्या होगा, नीचे से आपको बार बार हवा छूटती रहेगी, राइट? तो कहीं ना कहीं वजह से वो निकालने का काम करेगा, राइट? तो आपको स्टेबल खाना खाने की, खिचड़ी, ध्यान रखिए, सभी को खिचड़ी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन आयुर्वेद में, और मैं तो आई लव खिचड़ी। खिचड़ी में सबसे ज्यादा तत्व है, सबसे ज्यादा है, प्रोटीन है, कार्ब्स है, फाइबर, एवरीथिंग, मिनरल्स, एवरीथिंग है, और डाइजेस्ट भी बहुत अच्छे। तो आपको समय देखना है, पित्त का समय आपका कौन सा है, राइट? उसके पहले आपको खान पीन कर लेनी है और सेटल होने की कोशिश करनी है, राइट? तो अगर जैसे ही आप उसके अंदर घी डाल रहे हो, खिचड़ी ले रहे हो और घी मस्त की हिला के खा रहे हो, राइट, और अपने समय पे, तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, आपको जो बर्पिंग या गैस या एसिडिटी बन रही है आपको, वो नहीं होगा। आप शीतली शीतकारी प्राणायाम कीजिए, राइट, या चंद्र भेदन प्राणायाम, चंद्र को जगानी है ज्यादा से ज्यादा। तो जब आप योग में भी उस हिसाब से कीजिए, अगर आप करते हो योग। नहीं मैम, करती हूँ।